नमस्कार, आइए हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज पुनः हम कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया लेकर आए हुए हैं। आज ये तीसरा वीडियो है आपका। पिछले में आपने पढ़ा था, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। तो उसके पश्चात आगे फिर यहाँ से शुरू होता है आपका, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी वहां सभा में उपस्थित सभी लोगों को समझा रही थी। तो आगे फिर कहती हैं, अपने आप पर पश्चाताप के आंसू बहाते हुए कहती हैं कि वह मरी मंथरा दासी की बात की जा रही है। मंथरा, तो मंथरा दासी क्या कर सकती थी यदि मेरा निज अर्थात मेरा मन अर्थात हृदय या मन विश्वासी मेरे विश्वास में होता, मेरे बस में होता। कैकेयी ने कहा, यदि मेरा ही मन मेरे विश्वास में होता, मेरे बस में होता, तो वह मरी कैकेयी को मंथरा, मूर्ख मंथरा मेरा कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा मन मेरे विश्वास में नहीं था, इसलिए मंथरा मुझको बरगला ले गई। आज उसी का ये परिणाम है कि मेरा हृदय जल रहा है। तो आगे कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। पंजरगत अर्थात पिंजरे के अंदर, यानी पिंजरा यानी शरीर के अंदर, शरीर में मन को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती हैं कि रे मन, तू अब इसी शरीर रूपी पिंजरे के अंदर जलता रहे। क्यों? क्योंकि वे ज्वलित भाव, ज्वलित अर्थात दहकते हुए भाव, विचार, जलाने वाले विचार, जलाने वाले या कष्ट पहुंचाने वाले भाव अर्थात विचार स्वयं तुझी में जागे। वे सारे विचार तुझी में जागृत हुए थे। अपने मन को समझाते हुए कैकेयी कहती हैं, रे मन, तू अब इसी शरीर रूपी पिंजरे में जलता रहे। क्योंकि बहुत ही अधीर था, तो बहुत ही अभागा था। अधीर अर्थात धैर्यहीन था, तो इनमें धैर्य नहीं था। और वे सब कुछ जला देने वाले भाव, लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले भाव तुझमें ही जागृत हुए थे। पुनः आगे कैकेयी कहती हैं, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, ज्वलित कष्ट पहुंचाने वाला या जलाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला या जलाने वाला। तो कैकेयी कहती हैं कि क्या इस मन में केवल लोगों को कष्ट पहुंचाने वाले ही भाव जागृत हुए थे? क्या और कुछ नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में? क्या इस हृदय में, क्या इस शरीर में इन जलाने वाले भावों के अलावा कुछ नहीं बचा था? कुछ शेष नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? भाव आगे कहते हैं, क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल नहीं था? अर्थात ऐसा कुछ कराने में मेरा वात्सल्य ही सामने आया। वात्सल्य अर्थात बच्चे के, पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो कैकेयी खुद को कहती हैं, क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था जिसके कारण पर आज अन्य अर्थात दूसरे के जैसा हुआ। वत्स मन बेटा, वत्स का बछड़े से लिया जाता है, लेकिन यहाँ भाव हम बेटे से लेंगे। कैकेयी अपने पुत्र भरत के लिए कहती हैं कि क्या मेरे वात्सल्य का कोई मोल नहीं था जिसके कारण आज मेरा पुत्र ही, मेरा वत्स ही दूसरे के जैसा हो रहा है, पराये जैसा हो गया है। आज भले ही थूके मुझ पर त्रैलोक के, भले ही थूके, त्रैलोक के अर्थात तीनों लोक के लोग निवासी, आज भले ही मुझ पर तीनों लोक के वासी थूके। थूकने का भाव ये नहीं है, थूकने का भाव है लांछन लगाएं, मुझ पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं। जो कोई कह सके कहे क्यों थूके। आज इस संसार में जिसको जो कुछ भी कहना है वो कहे, आज कोई न चूके। आज सबके लिए अवसर है कहने का, सब कोई कह ले, लेकिन छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का गौरव, माता का पद न छीना जाए। अरे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे, हे पुत्र राम, इसके अतिरिक्त मैं और कौन सा निवेदन तुमसे करूं। तो ये रहा आपका पूरा अर्थ। अब एक बार पुनः पूरा अर्थ समझते हैं, फिर चलते हैं प्रश्नों की ओर। कैकेयी कहती हैं कि वह मूर्ख मंथरा दासी कुछ नहीं कर सकती थी यदि मेरा मन मेरे बस में होता, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं था। इसलिए रे मन, तू अब इसी शरीर रूपी पिंजरे के अंदर ही अधीर होकर के, अभागा बन करके जलता रहे। क्योंकि वे कष्ट पहुंचाने वाले, लोगों को जलाने वाले भाव तुझी में ही जागृत हुए थे। लेकिन क्या आज मेरे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे अर्थात जलाने वाले ही भाव थे?
क्या इस शरीर में, क्या इस मन में कुछ और शेष नहीं बचा हुआ था? क्या मेरे वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं था, जिसके कारण आज पराये के जैसा मेरा पुत्र हो रहा है? कैकेयी कहती हैं कि आज भले ही तीनों लोक के निवासी मुझ पर थूके अर्थात लांछन लगाएं, आरोप लगाएं, आज सबके लिए अवसर है। इस अवसर पर जिसको जो कुछ कहना है कह सकता है, कुछ भी आरोप लगा सकता है, आज किसी को चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे भरत की माता होने का गौरव न छीना जाए। हे पुत्र राम, मैं इसके अतिरिक्त और क्या तुझसे दुआ करूं और तुझसे क्या निवेदन करूं? तो आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न वही होता है, प्रस्तुत पद्यांश का पाठ का नाम और संदर्भ लिखिए। तो आप पाठ का नाम पहले से जानते हैं, पाठ का नाम, कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम, कवि का नाम, ये दोनों हो जाता है आपका पहला प्रश्न। तो इसमें आप लिखेंगे, पाठ का नाम है आपके कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। दूसरा प्रश्न हमारा उठकर आता है, कैकेयी ने मंथरा के विषय में क्या बताया? कैकेयी ने मंथरा के विषय में क्या बताया? आपने पहले ही पढ़ लिया है, क्या कह सकती थी मणि मंथरा दासी? तो इसका उत्तर होगा, कैकेयी ने मंथरा को निर्दोष बताते हुए स्वयं के मन को दोष दिया है और कहा है कि मेरा मन ही मेरे वश में नहीं था, वश में नहीं था। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, ज्वलित भाव इसके हृदय में जागृत हुए थे। बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आप अर्थ समझ में तो उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ज्वलित भाव किसके हृदय में जागृत हुए थे? आपने पहले ही यहाँ पर पढ़ लिया है। उत्तर इसका होगा ज्वलित भाव कैकेयी के हृदय में जागृत हुए थे। चौथा प्रश्न हमारा आता है, कैकेयी ने राम से क्या निवेदन किया? अरे राम दुहाई और करूं क्या तुझसे, यहां से सौका निकल कर आ रहा है। कैकेयी ने राम से भरत की मां होने का पद न छीनने का निवेदन किया, का निवेदन
किया। यह आपका उत्तर हो गया। और अगला आता है पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका यहां से आता है, थूके त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। इन दो पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है। ये इसका आप उत्तर लिखेंगे। कई कहती हैं, कहती हैं कि आज भले ही तीनों लोग के लोग मुझ पर आरोप लगाएं तथा जिसको जो कुछ भी कहना हो मेरे विषय में कह सकता है, मेरे विषय में कह सकता है। आज उन सभी के लिए, आज उन सभी को नहीं चूकना है, नहीं चूकना चाहिए। ये रहा आपका पूरा ये पद और इस पर आधारित प्रश्न और इनके उत्तर। तो अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर और अगले अनुच्छेद की ओर। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही अर्थात मानव लोग या समाज के लोग, समाज के लोग। नर देही, नर अर्थात मनुष्य की, देही अर्थात शरीर में रहने वाले लोग यानी समाज के मनुष्य। माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। कई आगे कहने लगी कि अभी तक तो समाज के लोग यही कहते हुए चले आए हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तक जो परंपरा चली आई थी, लोग कहते थे पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। लेकिन आज से अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब आज से यह सब कहेंगे कि ये विधाता की विधि के विपरीत बात हो गई, ब्रह्म की रचना के विपरीत बात हो गई। आज तो पुत्र पुत्र है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आज पुत्र तो पुत्र है लेकिन माता कुमाता हो गई, ऐसा कहते हुए कई पश्चाताप कर रही हैं। आगे कहती हैं कई, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र अर्थात शरीर। कहा मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य स्वरूप ही देखा था, बाह्य चेहरा मात्र ही समझा था, इसके दृढ़ हृदय को नहीं समझा था, इसके दृढ़ हृदय को नहीं समझ पाए थे। केवल कोमल शरीर को देखा था, मृदुल गात्र, इसके कोमल शरीर को ही मैं समझ पाई थी। और मैंने परमार्थ न देखा, परोपकार की भावना में भूल चुकी थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की बात की, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। आज मैंने अपने स्वार्थ वश सारा कार्य किया है। इसीलिए आगे कहती हैं, इस कारण ही तो है आज यह बाधा, बाधा अर्थात कष्ट। इसी के कारण आज मेरे जीवन में ये बाधा आ गई है, आज मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आ गई हैं, ये मुसीबतें आ गई हैं। अब कई कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक एक कठिन कहानी चलती रहेगी, कठोर कहानी चलती रहेगी। लोग यही कहेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी,
रघुकुल में भी एक कुलच्छिन रानी थी। वह रानी अपने पुत्र को वन भेजने वाली थी तथा अपने ही बेटे को राजगद्दी पर बैठाने के कारण स्वार्थी हो गई थी। ऐसी कहानियां युगों युगों तक चलती रहेंगी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। कठोर कहानी का भाव है लोग कैकेयी को घृणित दृष्टि से देखेंगे और आगे कहती हैं कि लोग यही कहेंगे कि वह अभागी, वह दुष्टा रानी रघुकुल में जन्मी थी। और इन सारी बातों को निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा जीव अर्थात मेरी आत्मा इन समस्त बातों को, इन सभी घृणित बातों को अपने जन्म जन्मांतर तक सुनेगा। मेरी आत्मा सुनेगी और फिर मेरी आत्मा मुझे ही धिक्कारेगी और मेरी आत्मा ही कहेगी कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मेरी आत्मा ही उसको घृणा की दृष्टि से देखेगी, मुझे धिक्कारेगी कि उस रानी को धिक्कार है, उस रानी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। वह रानी बहुत बड़ी लालची रानी थी। जब ऐसा कैकेयी ने कहा तो राम कहने लगे 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। कहा, राम जी ने कहा कि वह एक पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, सैकड़ों बार उस माता को धन्यवाद है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। जिस माता ने भरत के जैसा पुत्र पैदा किया उस माता को 100 बार धन्यवाद है, 100 बार वह माता धन्य है। जब ऐसा प्रभु राम ने कहा तो वहां पर उपस्थित सभा पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वह सभा एकदम मदमस्त हो गई, उतावली हो गई और पागलों की तरह चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। उस माता को 100 बार धन्यवाद है। किस माता को धन्यवाद है? जिस जननी में है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत के जैसा पुत्र पैदा किया है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। कैकेयी कहने लगी कि अभी तक समाज के लोग यही कहते थे कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु आज यह सभी बातें विधाता की विधि के विपरीत हो जाएंगी। आज पुत्र पुत्र ही रहेगा और माता कुमाता हो जाएगी। मैंने अपने पुत्र के बाह्य शरीर को ही देखा था, इसके दृढ़ हृदय को, कठोर हृदय को नहीं देखा था, इसके केवल कोमल शरीर को ही समझा था। इस पुत्र के साथ मैंने परमार्थ की भावना नहीं देखी थी। मैंने केवल अपना ही स्वार्थ, अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध किया था। इसी के लिए तो आज यह बाधा मेरे जीवन में उत्पन्न हो गई है। अब युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी। लोग कहेंगे कि रघुकुल में भी एक दुष्ट रानी थी जिसको लोभ ने घेर रखा था तथा अपने ही जन्म जन्मांतर तक मेरी यह आत्मा मेरे विषय में सुनेगी और मेरी आत्मा भी मुझे धिक्कारते हुए कहेगी कि उस रानी को महास्वार्थ ने अर्थात घोर स्वार्थ ने घेर रखा था। कैकेयी के ऐसा कहने पर प्रभु श्री राम कहने लगे कि वह माता 100 बार धन्य है, अर्थात उस माँ को 100 बार धन्यवाद है जिस जननी ने अर्थात जिस माता ने भरत के जैसा भाई पैदा किया हो। जिस माता ने भरत के जैसा भाई पैदा किया हो उस माता को 100 बार धन्यवाद है। प्रभु के ऐसा कहने मात्र से ही वहां पर उपस्थित सभा चिल्लाने लगी। वह सभा पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहने लगी कि उस माता को 100 बार धन्यवाद है जिस माता ने भरत के जैसा पुत्र पैदा किया है। अब आइए रेखांकित अंश की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर भाग की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका वही होता है रेखांकित, इसमें से कौन सा? पाठ का नाम और कवि का नाम या संदर्भ की बात की जाती है। तो संदर्भ में भी पाठ का नाम आता है और कवि का नाम आता है। तो इन दोनों को आप जान ही रहे हैं। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। शरण गुप्त जी। ये आपके हुए कवि। आपका दूसरा प्रश्न उत्तर आता है समाज के लोग
अभी तक कौन सी बात कहते आए थे, कहते आए हैं। तो इसका उत्तर होगा आपका समाज के लोग अभी तक यही कहते हैं कि लोग अभी तक यही कहते हैं कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। अब इन दो प्रश्नों के बाद में तीसरा प्रश्न आपका आता है, कैकेयी ने भारत के किस स्वरूप को नहीं पहचाना? इसका उत्तर आएगा कैकेयी ने भारत के भ्रातृ प्रेम और दृढ़ हृदय को नहीं पहचाना। 3 प्रश्नों के बाद चौथा प्रश्न आएगा आपका, और चौथा प्रश्न आपका है, युगों युगों तक लोग कैकेयी के विषय में क्या कहेंगे? तो युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थे एक अभागी नानी। इससे उत्तर आपका निकल आता है युगों युगों तक लोग कैकेयी को अभागिनी रानी की संज्ञा देंगे और उसे महासारथी के रूप में जानेंगे। अब आपका आता है अंतिम 5वां प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में हेडिंग डाले दे रहा है, प्रश्न आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, और आपका रेखांकित अंश यहाँ से आपका शुरू होता है, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और यहाँ है 2 पंक्तियां यहाँ पर हैं और 2 पंक्तियां आपकी यहाँ पर हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। व्याख्या करते हैं, श्री राम जी कहते हैं कि उस माता को 100 बार
धन्यवाद है जिसने भारत जैसे भाई को जन्म दिया है, भाई को जन्म दिया है। प्रभु के साथ सभा में उपस्थित सभी लोग पागल की तरह चिल्लाते हुए कहने लगे कि वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जना है, अर्थात पैदा किया है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, व्याख्या आपको समझ में आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।